हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक अलग सा टॉपिक। ये ना कोई स्टोरी है ना ये कोई ऐसे है। तो ये क्या है जो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ, वो है माय इंट्रोडक्शन, मेरा परिचय। मेरा, किसी का, आपका, किसी का भी हो सकता है ये परिचय, लेकिन मैं यहाँ पे अपना परिचय दे रही हूँ एक एग्जाम्पल के तौर पे आपके लिए, कि आपसे कभी आपके बारे में पूछा जाए, आप कौन हैं, आपका परिवार कितना बड़ा है, आप क्या करते हैं, आपने कहाँ तक पढ़ाई करी है, आपके शौक क्या क्या है, वो इस तरीके से आप बता सकते हैं जैसे मैंने इसमें लिखा है। मैंने इसमें बिल्कुल सिंपल और बेसिक इंग्लिश यूज करी है ताकि समझने में, पढ़ने में या स्पीकिंग में किसी को दिक्कत ना हो। तो चलिए हम अपने परिचय को शुरू करते हैं। माय इंट्रोडक्शन मतलब मेरा परिचय। मैं इसको हिंदी में भी लिख देती हूँ, मेरा परिचय। इस वाली वीडियो में, इस जो मेरा इंट्रोडक्शन है, इसमें मैं हर एक वर्ड की हिंदी मीनिंग आपको सिर्फ बताऊंगी, लिखूंगी नहीं। ठीक है? जो मेन मेन वर्ड इसमें नए आए हैं, मैं सिर्फ उन्हीं की इंग्लिश को लिखूंगी ताकि आपको भी थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़े इसको पढ़ने में। आप पढ़ेंगे तभी आप आगे बोल पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्या बोलती हूँ? गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग का मतलब होता है शुभ प्रभात। सुबह की जो नमस्ते होती है हमारी, उसको हम कहते हैं गुड मॉर्निंग। एवरीवन, एवरीवन मतलब हर किसी को, हर किसी को शुभ प्रभात। माय नेम इज ममता। मेरा नाम ममता है। ये मेरा, सच में मेरा नाम है। ठीक है? आई एम 30 years old। मैं 30 साल की हूँ। ठीक है? आई बिलोंग टू हरियाणा एंड resides in Delhi। तो इस लाइन में मैं क्या कह रही हूँ? आई बिलोंग टू हरियाणा, मैं हरियाणा से संबंध रखती हूँ, एंड रिजाइड्स इन दिल्ली, और दिल्ली में रहती हूँ। ठीक है? जरूरी नहीं है जो दिल्ली में रहता हो वो दिल्ली का ही हो। बहुत से लोग दिल्ली में बाहर से आके बसे हुए हैं, तो उसी तरीके से इसमें मैं भी हूँ। अगली लाइन है, इन माई एजुकेशन I have done graduation and post graduation and thereafter Bachelor of Education। तो इन तीनों लाइनों में मैंने अपनी एजुकेशन, अपनी जो शिक्षा मैंने ली है उसके बारे में बताया है। इसी तरीके से आप भी बता सकते हैं। और वो क्या है? आई हैव डन, मैंने किया है ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन को हम कहते हैं स्नातक। ये कौन सी डिग्री होती है? जब हम 12th पास करके कॉलेज में नया नया एडमिशन लेते हैं, तब कौन कौन से कोर्सेज हम करते हैं? बीए, बीएससी, बीकॉम। ठीक है? तो इसको हम ग्रेजुएशन बोलते हैं, स्नातक बोलते हैं। एंड और पोस्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन का मतलब होता है उत्तर स्नातक। ठीक है? और ये कौन सी डिग्री होती है? एमए, एमएससी, एमकॉम। ठीक है? इसको हम पोस्ट ग्रेजुएशन में बोलते हैं। ये सारी डिग्रियां जो मास्टर्स से शुरू होती है, एम से शुरू होती है, वो सारी पोस्ट ग्रेजुएशन में आती है। एंड और देयर आफ्टर, देयर आफ्टर का मतलब उसके बाद। बैचलर ऑफ एजुकेशन, बैचलर का भी मतलब स्नातक ही होता है। किसका स्नातक? शिक्षा का स्नातक। ठीक है? ये एक और डिग्री होती है जिसको हम बीएड कहते हैं। ठीक है? जिसको टीचर बनना होता है वो लोग इस डिग्री को लेते हैं, वो लोग इसकी पढ़ाई करते हैं। तो ये सब मैंने किया है। क्या किया है मैंने? आई हैव डन ग्रेजुएशन, मैंने स्नातक किया है, एंड पोस्ट ग्रेजुएशन और उत्तर स्नातक, एंड और देयर आफ्टर बैचलर ऑफ एजुकेशन, उसके बाद मैंने शिक्षा का स्नातक किया है। ये 3 मेरी डिग्रियां हो गई। इसके बाद हम क्या करेंगे? आई एम मैरिड एंड हैव अ डॉटर ऑफ 3 years। यहाँ पर मैंने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताया है कि मैं, आई एम मैरिड, मैं शादीशुदा हूँ। मैरिड का मतलब
शादीशुदा या फिर विवाहित, ठीक है। एंड हैव अ डॉटर, और मेरी एक बेटी है, ऑफ 3 years, 3 साल की, ठीक है। मैं शादीशुदा हूं या मैं विवाहित हूं और मेरी एक 3 साल की बेटी है। आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली। आई बिलोंग, बिलोंग का मतलब संबंध रखती हूँ, ठीक है, या फिर संबंध रखना। तो आप भी यहाँ पर इसी तरीके से बोलेंगे, आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली। जैसी आपकी फैमिली है मिडिल क्लास, हायर क्लास, वो आप लिखेंगे इसमें, ठीक है। मिडिल क्लास का मतलब होता है मध्यम वर्ग, और मिडिल क्लास को क्या कहते हैं हम सरल भाषा में? जो ना ज्यादा अमीर है और ना ज्यादा गरीब है, बीच के लोग हैं जो, ठीक है, उनको मिडिल क्लास बोलते हैं। तो मैंने इसमें क्या बताया, आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, मैं एक मध्यम वर्ग के परिवार से हूं। माई हस्बैंड इज वर्किंग एज एन पर्सनल असिस्टेंट, यहाँ पे एन नहीं आएगा, यहाँ पे ए आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर ये वर्ड ए से शुरू होता तो यहाँ पर एन आता, ये मिसप्रिंट हो गया है। चलिए कोई बात नहीं। माई हस्बैंड इज वर्किंग एज अ पर्सनल असिस्टेंट। माय मतलब मेरे, हस्बैंड मतलब पति, या आप अपनी वाइफ के बारे में बताना चाहें तो माय वाइफ, ठीक है, इज वर्किंग एज अ पर्सनल असिस्टेंट। पर्सनल को क्या कहेंगे हम? निजी। असिस्टेंट को क्या कहेंगे? सहायक, ठीक है। मेरे हस्बैंड काम कर रहे हैं निजी सहायक के रूप में, ठीक है, इन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। सरकारी, गवर्नमेंट का मतलब सरकार या सरकारी, और डिपार्टमेंट का मतलब अनुभाग या फिर विभाग, ठीक है। माई हस्बैंड इज वर्किंग एज अ पर्सनल असिस्टेंट इन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। मेरे पति निजी सहायक के रूप में काम कर रहे हैं एक सरकारी अनुभाग में, ठीक है। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग सॉन्ग्स। क्या मतलब निकलता है इस लाइन का? आई एम, मैं, वेरी फॉन्ड, वेरी का मतलब बहुत ज्यादा, और फॉन्ड का मतलब होता है शौकीन, जिस चीज का आपको शौक हो, ठीक है। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग, लिसनिंग मतलब सुनना, और सॉन्ग्स मतलब गाने, मैं गाने सुनने की बहुत ज्यादा शौकीन हूँ, ठीक है। पहली लाइन में मैंने अपने बारे में बताया, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ रहती हूँ, मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ। उसके बाद मैंने बताया कि मैंने एजुकेशन में, अपनी शिक्षा में क्या क्या किया है। उसके बाद मैंने अपने पर्सनल चीजों के बारे में बताया कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरी बेटी है या बेटा है, जो भी आप बोल सकते हैं। और उसके बाद मैंने बताया कि मैं एक मध्यम वर्ग के परिवार से ताल्लुक रखती हूँ, संबंध रखती हूँ। उसके बाद मैंने अपने पति, या फिर आप अगर कोई जेंट्स है वो अपनी पत्नी के बारे में बताना चाहे तो वो भी बता सकता है। तो मैं यहाँ पर वुमेन हूँ, मैं खुद वाइफ हूँ, तो मैंने अपने हस्बैंड के बारे में बताया कि मेरे हस्बैंड एक निजी सहायक हैं, पर्सनल असिस्टेंट हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। तो वो चीज मैंने बताई है। इसके बाद मैं कुछ अपनी हॉबीज के बारे में बात करूंगी। तो पहले ये मैंने बता ही दिया, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग सॉन्ग्स। मैं गाने सुनने की बहुत ज्यादा शौकीन हूँ, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है गाने सुनना, ठीक है। माई हॉबीज आर कुकिंग। माय मतलब मेरे, हॉबीज, हॉबीज का मतलब होता है शौक, ठीक है। मेरे शौक हैं कुकिंग, कुकिंग का मतलब क्या होता है? खाना बनाना। न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर का मतलब अखबार। अब दिख रहा है आपको? तो मेरे शौक क्या है, उस पेज पे लिखा था हमने न्यूज़पेपर, रीडिंग, ठीक है, रीडिंग का मतलब पढ़ना, एंड वॉचिंग माय फेवरेट टेलीविजन सीरियल्स, ठीक है। मेरी हॉबीज क्या क्या है? अखबार पढ़ना, खाना बनाना, एंड और वॉचिंग माय फेवरेट, मेरे पसंदीदा जो टेलीविजन के जो नाटक आते हैं, धारावाहिक आते हैं, वो देखना, ठीक है। सीरियल्स को हम कहेंगे धारावाहिक या फिर नाटक। टेलीविजन को हम टेलीविजन ही बोलते हैं।
और फेवरेट को हम क्या बोलते हैं? पसंदीदा। ठीक है। मेरी हॉबीज क्या क्या है? खाना बनाना, अखबार पढ़ना, और जो टेलीविजन धारावाहिक हैं उनमें भी मेरे कुछ फेवरेट हैं, मैं उनको भी देखना पसंद करती हूँ। आई एम अ कॉम्पिटेंट वुमन। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है सक्षम, ठीक है, समर्थ, मतलब कुछ करने की ताकत होना, कॉम्पिटेंट बोलते हैं उसको। सो आई एम अ कॉम्पिटेंट वुमेन। वुमेन का मतलब महिला, नारी या स्त्री, कुछ भी बोल सकते हैं हम। एंड रेडी फॉर एवरी सिचुएशन इन माई लाइफ। तो मैं यहाँ पे अपने बारे में क्या बताती हूँ? आई एम अ कॉम्पिटेंट वुमेन, मैं एक सक्षम महिला हूँ। एंड रेडी फॉर एवरी सिचुएशन इन माई लाइफ। सिचुएशन मतलब अवस्था। मैं अपनी जीवन में हर एक अवस्था के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ। एवरी मतलब हर एक, ठीक है। आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर इन फ्यूचर। आई वॉन्ट टू, मैं चाहती हूँ, बिकम बनना, अ मतलब एक, टीचर मतलब अगर मैं फीमेल हूं तो मैं अध्यापिका हूं, अगर मैं मेल हूं तो मैं अध्यापक हूं, ठीक है, अध्यापिका। इन फ्यूचर, फ्यूचर का मतलब भविष्य। आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर इन फ्यूचर, मैं भविष्य में एक अध्यापिका बनना चाहती हूँ। दैट्स वाई आई गिव ट्यूशन क्लासेस टू द चिल्ड्रन ऑफ माई एरिया टू एनहेंस माई टीचिंग स्किल्स। क्या बताती हूँ मैं यहाँ पे? दैट्स वाई। दैट्स वाई का मतलब होता है इसलिए। इसलिए आई गिव, मैं देती हूँ, क्या देती हूँ मैं? ट्यूशन क्लासेस, ट्यूशन की कक्षाएं देती हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, मतलब ट्यूशन, टू द चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं, ऑफ माई एरिया, जो मेरे एरिया मतलब जहाँ पे मैं रहती हूँ, मेरा जो क्षेत्र है रहने का, उसके अगल बगल के जो बच्चे हैं मैं उनको ट्यूशन क्लासेस देती हूँ। टू एनहेंस माई टीचिंग स्किल्स। इनहेंस का मतलब होता है बढ़ाना। इनहेंस माई टीचिंग, टीचिंग का मतलब होता है शिक्षा संबंधी, स्किल का मतलब होता है हुनर, ठीक है। आई गिव ट्यूशन क्लासेस टू द चिल्ड्रन ऑफ माई एरिया टू एनहेंस माई टीचिंग स्किल्स। मैं अपने एरिया के छोटे बच्चों को ट्यूशन क्लासेस देती हूँ ताकि मैं अपने टीचिंग स्किल्स को, अपने शिक्षा संबंधी हुनर को मैं और अपना बढ़ा सकूं, अच्छा बना सकूं। मुझे उससे एक्सपीरियंस मिलेगा कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, ठीक है। इफ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ टीचर इन स्कूल, आई वुड लाइक टू टीच पुअर चिल्ड्रन विदाउट एनी फी। ठीक है, इसमें मैं क्या कह रही हूं? इफ आई, इफ का मतलब होता है अगर। इफ, अगर मैं, गेट एन अपॉर्चुनिटी, मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, अपॉर्चुनिटी मतलब मौका, अगर मुझे एक मौका मिला टू बिकम अ टीचर, टीचर बनने का या अध्यापिका बनने का, इन स्कूल, स्कूल में, या फिर स्कूल को हम क्या कहते हैं हिंदी में? विद्यालय, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है। हर जगह सिर्फ हम स्कूल ही सुनते हैं, विद्यालय बहुत कम जगह में सुनने को मिलता है, ठीक। इफ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ टीचर इन स्कूल, अगर मुझे मौका मिला कभी स्कूल में अध्यापिका बनने का, विद्यालय में अध्यापिका बनने का, आई वुड लाइक टू, आई वुड लाइक का मतलब होता है करना चाहूंगा या फिर करना चाहूंगी, ठीक है। आई वुड लाइक टू टीच, टीच मतलब पढ़ाना, पुअर चिल्ड्रन, पुअर का मतलब गरीब, चिल्ड्रन मतलब बच्चे, विदाउट एनी फी, विदाउट मतलब बिना या के बिना, विदाउट एनी फी, ठीक। तो मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ कि अगर मुझे मौका मिला किसी भी विद्यालय में अध्यापिका बनने का, तो मैं गरीब बच्चों को पढ़ाना चाहूंगी बिना किसी शुल्क के, बिना किसी पैसे के, बिना किसी फी के। इस फी को हम क्या कहते हैं हिंदी में? शुल्क, ठीक है। तो ये मैं चाहती हूँ, इसलिए मैंने इसमें ये चीज लिखी है। आगे मैं क्या कहती हूँ? दैट इज माई गोल। दैट इज मतलब वह है,
वह है मेरा, माय मतलब मेरा, गोल, गोल का मतलब होता है लक्ष्य, यह मेरा गोल है या फिर यह मेरा लक्ष्य है। सो आई एम ट्राइंग एंड हेडिंग टुवर्ड्स इट। सो मतलब इसलिए, आई एम मैं, ट्राइंग आईएनजी लगा है तो मतलब मैं काम कंटिन्यू कर रही हूँ, ठीक है। मैं ट्राई कर रही हूँ, ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना। सो आई एम ट्राइंग, मैं कोशिश कर रही हूँ। एंड और हेडिंग टुवर्ड्स इट, हेडिंग टुवर्ड का मतलब होता है आगे बढ़ना या फिर इसके या फिर उसके आगे बढ़ना, ठीक। और मैं आगे बढ़ रही हूँ इसके, किसके, जो मेरा गोल है, जो मेरा लक्ष्य है, उसको अचीव करने के लिए मैं कोशिशें कर रही हूँ और मैं इसमें आगे बढ़ रही हूँ, ठीक है। तो ये था पूरा इंट्रोडक्शन, इसको एक बार फटाफट से हम दोबारा रिवाइज करेंगे। इसी तरीके का इंट्रोडक्शन आप लोग भी दे सकते हो, बिल्कुल सरल इंग्लिश भाषा है, इसमें कोई भी मॉडिफाइड या फिर एडवांस इंग्लिश इसमें मैंने यूज नहीं करी है, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, एक सब्जेक्ट नहीं है, जैसा मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो इसको हमें लैंग्वेज की तरह ही लेना है, भाषा की तरह ही लेना है। तो सरल भाषा में हम अपना इंट्रोडक्शन कैसे देंगे, हम अपना परिचय कैसे देंगे, वो इसमें हमने बताया, ठीक है। तो इसको एक बार दोबारा पूरा हम पढ़ते हैं शुरू से। तो हमारा जो इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है यहां से, गुड मॉर्निंग एवरीवन, हर एक को शुभ प्रभात। माय नेम इज ममता, मेरा नाम ममता है। आई एम 30 years old, मैं 30 साल की हूँ। आई बिलोंग टू हरियाणा एंड रिजाइड्स इन दिल्ली, मैं हरियाणा से संबंध रखती हूँ और दिल्ली में रहती हूँ, ठीक है। इन माई एजुकेशन आई हैव डन ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन एंड देयर आफ्टर बैचलर ऑफ एजुकेशन, अपनी शिक्षा में मैंने स्नातक, उत्तर स्नातक और उसके बाद शिक्षा का स्नातक किया है, ठीक है। आई एम मैरिड एंड हैव अ डॉटर ऑफ 3 years, मैं एक विवाहित हूँ और मेरी एक 3 साल की बेटी है। आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, मैं एक मध्यम वर्ग के परिवार से संबंध रखती हूँ। माई हस्बैंड इज वर्किंग एज अ पर्सनल असिस्टेंट इन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, मेरे पति निजी सहायक के रूप में सरकारी विभाग में काम कर रहे हैं। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग सॉन्ग्स, मैं गाने सुनने की बहुत शौकीन हूँ। माई हॉबीज आर कुकिंग, मेरे जो शौक हैं वो है खाना बनाना, न्यूज़पेपर रीडिंग, अखबार पढ़ना एंड वॉचिंग माय फेवरेट टेलीविजन सीरियल्स, और टेलीविजन के कुछ पसंदीदा धारावाहिक देखना मेरे शौक हैं। आई एम अ कॉम्पिटेंट वुमन, मैं एक समर्थ या सक्षम महिला हूँ। एंड रेडी फॉर एवरी सिचुएशन इन माई लाइफ, और अपने जीवन में हर परिस्थिति, हर अवस्था के लिए मैं तैयार रहती हूँ। आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर इन फ्यूचर, मैं भविष्य में एक अध्यापिका बनना चाहती हूँ। दैट्स वाई आई गिव ट्यूशन क्लासेस टू द चिल्ड्रन ऑफ माई एरिया टू एनहेंस माई टीचिंग स्किल्स, इसलिए मैं बच्चों को, जो मेरे एरिया के बच्चे हैं, उनको ट्यूशन की क्लासेस देती हूँ ताकि मेरे शिक्षा संबंधी हुनर में सुधार हो सके, मेरे शिक्षा संबंधी जो हुनर है वो आगे बढ़ सके। If I get an opportunity to become a teacher in school, I would like to teach poor children without any fee, ठीक है। If I get an opportunity to become a teacher in school, अगर मुझे कभी मौका मिलता है एक विद्यालय में अध्यापिका बनने का, I would like to teach poor children without any fee, मैं गरीब बच्चों को बिना किसी फीस के साथ पढ़ाना चाहूंगी। दैट इज माई गोल, यह मेरा लक्ष्य है। सो आई एम ट्राइंग एंड हेडिंग टुवर्ड्स इट, तो इसी के लिए मैं कोशिशें कर रही हूँ और इसके लिए मैं आगे बढ़ रही हूँ, ठीक है। ये छोटा सा सरल शब्दों में मेरा अपना इंट्रोडक्शन था। इसी तरीके से इंट्रोडक्शन आप लोग भी दे सकते हैं।
कोई भी आपसे पूछे, आप कहीं नौकरी के लिए जा रहे हैं या किसी भी फील्ड में कुछ भी है, इंट्रोडक्शन आपसे पूछा जाए तो आप इस तरीके से सरल भाषा में इंट्रोडक्शन, अपना परिचय अपना दे सकते हैं। पहले आप क्या करेंगे, अपने बारे में बताएंगे, आप कौन हैं, आप फीमेल हैं या मेल हैं वो बताएंगे, आप कितने साल के हैं। उसके बाद आप अपनी शिक्षा के बारे में बताएंगे, ठीक है। उसके बाद आप अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताएंगे कि आप विवाहित हैं, अविवाहित हैं, आपके बच्चे कितने हैं, आपके पति या फिर आपकी पत्नी क्या करती है। उसके बाद आप अपनी हॉबीज बताएंगे कि आपके क्या क्या काम करने के शौक हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आप कुछ भी अपना उसमें ऐड करना चाहें, अपने लक्ष्य बताना चाहें, अपने आपके जो जीवन का लक्ष्य है, आप जो भविष्य में बनना चाहते हैं, जो भी कुछ काम आप अच्छा करना चाहते हैं, आप वो भी बता सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपना इंट्रोडक्शन आप किसी को भी दे सकते हैं। ये बिल्कुल बेसिक और बिल्कुल सरल सरल इंग्लिश थी। इसमें एक भी ऐसा वर्ड नहीं था जो बहुत मुश्किल हो, ठीक है। मैंने जानबूझ के इसको बिल्कुल नॉर्मल इंग्लिश में लिखा है ताकि ये सामने वालों के आपको बिल्कुल समझ में आ जाए अच्छे से, ठीक। बिल्कुल जैसे लोकल लैंग्वेज होती है ना, हम आपस में बात करते हुए इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल वैसी ही ये इंग्लिश है। अपनी इंग्लिश को आगे बढ़ाने के लिए जब हम कोशिशें कर रहे हैं तो क्यों ना सबसे पहले हम शुरुआत अपने आप से करें, अपना परिचय हम देना सीखे सबसे पहले, हम कौन है, हम क्या करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने इंट्रोडक्शन के ऊपर ये वीडियो बनाऊं, और आपको भी पता होना चाहिए कि जिसके आप वीडियो देख रहे हैं वो कौन है, कहाँ रहती है, क्या करती है, क्या उसका लक्ष्य है, कितनी पढ़ी लिखी है, ठीक है ना, ताकि आपके भी डाउट दूर हो जाए। अगर आपके मन में कोई डाउट है कि ये बंदा पढ़ा लिखा नहीं है, या फिर जो भी कुछ जैसे होते हैं ना, बहुतों को शक हो जाता है कि ये खुद तो इतना पढ़ा लिखा है नहीं और हमें पढ़ा रहा है, तो वो सारी चीजें आप लोगों की क्लियर हो जाए, इसलिए मैंने अपने इंट्रोडक्शन के लिए वीडियो बनाई। ऐसा इंट्रोडक्शन किसी का भी हो सकता है, आपका, मेरा तो था ही ये, आपका भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो एक मजेदार टॉपिक है, वो मैं अभी रिवील नहीं करूंगी आपको, उसको रेडी करने में मुझे भी बहुत मजा आया है पर्सनली। तो आप वो वीडियो देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज, ताकि उसका लिंक आपको फटाफट से मिल जाए एसएमएस के थ्रू। जैसे जो नोटिफिकेशन आता है ना, एसएमएस नहीं आता, नोटिफिकेशन आता है यूट्यूब का, उसके थ्रू, ठीक है। मैं आप लोगों से बात भी उस तरीके से करती हूँ जैसे मैं अपने घर में बात करती हूँ, बिल्कुल उसी तरीके से। ये नहीं है कि आप लोगों से बोलने के लिए मैंने कोई ट्रेनिंग ली हो या मैं बार बार प्रैक्टिस कर रही हूँ, बिल्कुल नहीं। जो मैं हूँ वैसे ही मैं आपको दर्शा रही हूँ, जो भी कमियां हो या फिर कुछ अच्छा हो, जो भी है यही है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को पसंद कीजिएगा, और ना पसंद आए तो भी बताइएगा क्या कमी थी, हो सकता है मैं दोबारा उस चीज पे बना दूं, ठीक है। लेकिन सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। चलिए, अब अगले टाइम तक आने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, भगवान आप सबकी उम्र लंबी करे, आप सबको खुशियां दे। गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।